जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों के चिंगारी को हवा देते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम क्लास 12th के हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसके 9वें चैप्टर में आ गए हैं प्रगीत और समाज पे, जिसके लेखक नामवर सिंह हैं और उनके द्वारा लिखे गए प्रगीत और समाज के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पुराने साथी भी वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि नामवर सिंह के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि लेखक परिचय पढ़ने जा रहे हैं। वन शॉर्ट वीडियो, एक वीडियो में आपको लेखक परिचय को पढ़ा दिया जाएगा। लेखक परिचय से जितने सारे प्रश्न बनने वाले हैं बनाकर रख दिया गया है। लेखक परिचय को पढ़ाते ही आपको क्वेश्चन से रूबरू करवा दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाएंगे, धराशायी कर दिया जाएगा क्वेश्चनों को, और आप आसानी से अपने मतलब कि एग्जाम में बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेखक परिचय को। आइए प्यारे साथियों, अब इनके बारे में हम लोग समझ ले। इनके लेखक परिचय को बड़े अच्छे से हम लोग समझना चाहेंगे। देखिए, ये है नामवर सिंह, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा। इनका नाम क्या है? नामवर सिंह। याद रखिएगा, नामवर सिंह जी को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं कि पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम आपको प्रगीत और समाज है, ये तो आपको पता ही है। और नामवर सिंह जो उनके लेखक है, उनका जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि उनका जो जन्म है, एक मिनट थोड़ा सा मैं ये पतला कर लूँ, ठीक रहेगा। उनका जो जन्म है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था सर? उनका जन्म कहाँ हुआ था? जियानपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के जो वाराणसी जिला है, वहीं जियानपुर एक गांव है, वहीं उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उनके माता का नाम बागेश्वरी देवी। सर याद रहेगा? हाँ बिल्कुल याद रहेगा, क्या ही दिक्कत है। माता का नाम क्या है? बागेश्वरी देवी। पिताजी का नाम क्या है? नागर सिंह। पिताजी का नाम नागर सिंह। प्यारे साथियों, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है बस। और एक बात याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो यहाँ तक वृत्ति से ऊपर की जो कहानी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगर आएगा तो इससे बहुत आता है, ठीक है। चाहे जो भी लेखक परिचय के बात हो, तो ये उनके जीवन के बारे में, जो उनका जन्म, निधन, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, जो ये सब है उनके कृतियां, तो इन सब से प्रश्न आता है। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करके याद रखना है, ठीक है। पिता का नाम नागर सिंह। ये क्या थे भाई? करते क्या थे? तो एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। बताइए, इनके पिताजी एक शिक्षक, पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। और इनका शिक्षा कैसे हुआ? शिक्षा मतलब कि ये कैसे प्राप्त किए थे? तो याद रखना है, प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक जो शिक्षा है आवाजापुर एवं कमालपुर, आवाजापुर एवं कमालपुर, उनके मतलब कि गांव के इर्द गिर्द का जो जगह है, उनका नाम क्या है? आवाजापुर एवं कमालपुर, जो उत्तर प्रदेश का ही एक गांव है। उत्तर प्रदेश के गांव में ही उनका क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा मतलब कि अध्ययन उन्होंने किया। प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त किए वो कहां से? आवाजापुर एवं कमालपुर, ये दो जगह है, गांव का नाम है, जो उत्तर प्रदेश में है, और वहीं से ये प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। हाई स्कूल मतलब 10वीं की शिक्षा। हाई स्कूल मतलब 10वीं की शिक्षा। 10वीं की शिक्षा वो कहां से प्राप्त करते हैं? हिवेट क्षत्रिय स्कूल से। क्या? हिवेट क्षत्रिय स्कूल से, जो कहां है? वाराणसी में ही है। याद रखिएगा, हिवेट क्षत्रिय स्कूल से वाराणसी में वो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करते हैं, मतलब 10वीं की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इंटरमीडिएट की शिक्षा सर कहां से प्राप्त करते हैं? उदय प्रताप कॉलेज से। बनारस में है ये कॉलेज, उदय प्रताप कॉलेज बनारस से ही ये क्या करते हैं? इंटरमीडिएट की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत? मतलब कि जो हिवेट कॉलेज से 10वीं की शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भी बनारस में है। इंटर की कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज से प्राप्त करते हैं, ये भी बनारस में है। दो जगह और याद रखना है, बीए और एमए। बीए और एमए दोनों बीएचयू, बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है उससे वो प्राप्त करते हैं। बीए और एमए बीएचयू यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? बीएचयू का मतलब हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, आपको याद रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वो बीए भी करते हैं और एमए भी करते हैं, बस फर्क समय का है। जब बनारस विश्वविद्यालय से मतलब कि बीएचयू से वो बीए की एग्जाम मतलब कि क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, तो वो समय था कब? 1949 में, 1949 में। और वही बीएचयू से ही एमए पढ़ के पास करते हैं 1951 में। कब? 1951 में। तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि नामवर सिंह बीए
कब किए और कहां से किए? तो बीएचयू से किए और 1949 में किए। और उसके बाद एमए कब किए और कहां से किए? तो एमए भी बीएचयू, कॉलेज नहीं बदला गया, यूनिवर्सिटी नहीं बदले गए, केवल समय बदला। और याद रखिएगा ये क्या बदल गया, पद बदल गया, सर्टिफिकेट बदल गए। एमए जो किए वो कहां से किए थे? मतलब कि बीएचयू से ही किए थे, 1951 में किए थे। पीएचडी भी उन्होंने किया, देखिए ये बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे भाई, पीएचडी भी इन्होंने कर ली। और पीएचडी कहां से कर लिए? तो वही बीएचयू से भी कर लिए। कहां से कर लिए? बीएचयू से ही कर लिए। और किस भाषा में? पृथ्वीराज रासो की भाषा में। जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी ये सब जो भाषा है ना, उसी तरह की एक भाषा संस्कृत ये सब भाषा है, उसी तरह की एक भाषा पृथ्वीराज रासो की भाषा है, समझे। और उस विषय पर 1956 में क्या किए? वो पीएचडी कर दिए। तो आपको याद रखना है कि पीएचडी कहां से किए? बीएचयू से किए। और कब? 1956 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1956 में। और किस विषय में किए थे? तो याद रखना है पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में किए थे, ठीक है। एक बार प्रश्न आ भी चुका है, पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में नंबर सिंह पीएचडी कब किए थे? तो आपको याद रखना 1956 में किए थे, ठीक है। आइए थोड़ा सा वृत्ति और है, इनके बारे में पढ़ ले। वृत्ति और कृति पढ़ के हम लोग कहानी को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। वृत्ति और कृति पढ़ेंगे और यह कहानी समाप्त हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं, इनकी कहानी को खत्म करने के लिए शुरू करते हैं। वृत्ति मतलब कि जीवन में कैसे आगे आगे बढ़े। 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता थे। अस्थायी व्याख्याता थे कब? 1953 में। कहा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ये आपको याद रखना है। खैर इस पे जितने सारे प्रश्न बनने वाले हैं सभी प्रश्न को मैं बना दिया हूं, अभी ये खत्म होते ही आपको मिल जाएगा। 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। याद रखना है कि 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय जो था उसमें क्या रहे थे? असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रहे थे। 1960 से 65 5 साल का जो समय था वो बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। तो आपको याद रखना है कि कहां रहकर स्वतंत्र लेखन काम किए थे? तो बनारस में। कब से कब तक? 60 से 65 तक रहकर स्वतंत्र लेखन का काम किए थे। उसके बाद आपको याद रखना है जनयुग साप्ताहिक जो पत्रिका था वो दिल्ली में संपादन किए थे। और साथ में राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार के पद पे भी वो रहे थे। याद रखना है, राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार के पद पे भी रहे थे। और 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन किए। 1967 से वो एक पत्रिका आलोचना त्रैमासिक का संपादन किए थे, समझे। और 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। देखिए 1970 में आपसे पूछा जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय में ये कब गए थे? 1970 में एंट्री मारी थी, ठीक है। और राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर ये नियुक्त हुए थे। किस रूप में? प्रोफेसर के रूप में। राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे प्रोफेसर के रूप में। 1974 में कुछ समय तक कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ और आगरा के निर्देशक, समझे। और 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो मतलब कि काम किए। और दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। 1987 में जेएनयू का मतलब समझते हैं? जेएनयू का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, समझे, से वो क्या हुए? सेवा मुक्त हुए। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो कब मतलब कि ये पहुंचते हैं? तो आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 1974 में पहुंचे। कब पहुंचे? 1974 में। उसके बाद 1987 में जेएनयू से सेवा मुक्त हो गए। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सेवा मुक्त हो गए, मतलब रिटायर हो गए। कब? 74 में वो एंट्री मारते हैं। 74 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाते हैं और 1987 में वो क्या करते हैं? वहां से सेवा मुक्त हो गए, मतलब कि वहां से वो रिटायर्ड हो गए। पुनः दोबारा अगले 5 वर्ष के लिए वही क्या हो गए? पुनर्नियुक्त हो गए, मतलब कि फिर से वहां वो पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिए गए, मतलब कि समझ गए। वहां फिर से अगले 5 वर्ष के लिए वो कार्यरत रह गए। 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे। 1993 से 1996 तक राजा राम मोहन मतलब कि है राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं।
उसके बाद आपको क्या रहता है, संप्रति आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक के रूप में वो काम किए हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक के रूप में कौन काम किए, तो आपको याद रखना है नामवर सिंह काम किए थे, और किसके, संप्रति के, ठीक है। और उसके बाद आपको सम्मान में कुछ चीजों को याद रखना है। सम्मान में 1971 में कविता के नए प्रतिमान, ये क्या है, उनकी रचना है। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, नामवर सिंह की है, और उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1971 में। आपसे पूछा जाएगा कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, नामवर सिंह है, और उन पर, उस रचना पर उनको कौन सा मतलब कि सम्मान प्राप्त है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान प्राप्त है। कब, 1971 में। कब, 1971 में। उसके बाद कृतियां में कुछ आपको याद रखना है। कृतियां कौन सी है, थोड़ा सा समझ लीजिए और यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा। कृतियां आपको याद रखना है, क्या कृतियां हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे कृतियों को अलग अलग करके लिख दिया हूं, बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बकलम खुद जो एक व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा। देखिए, पृथ्वीराज रासो की भाषा में वो पढ़ाई भी किए थे, और उसके बाद वो उस पर पुस्तकें भी लिखे। इतिहास और आलोचना, उसके बाद आप आ जाइए तो कहानी, नई कहानी जो है, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचना है, और कहना न होगा, ये क्या है, साक्षात्कारों का संग्रह है। आलोचक के मुख्य से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादित पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हुई है। ये आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। आगे आइए, अब इसके जितने सारे मतलब कि ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव को मैं बनाकर रख दिया हूं। आइए आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आइए प्यारे साथियों, अब शुरू किया जाए। जितने सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इनके लेखक परिचय से, वो सारा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पाठ 9, प्रगीत और समाज, नामवर सिंह, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि पाठ का नाम क्या है, प्रगीत और समाज है। लेखक का नाम क्या है, नामवर सिंह है। जन्म इनका 28 जुलाई 1927 को हुआ था, पढ़ के ही आ चुके हैं। और उसके बाद आपको याद रखना है कि इनका जन्म स्थान जो है जियानपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम जल्दी से बता दीजिए आप, बागेश्वरी देवी। पिता का नाम नागर सिंह, पिता का नाम नागर सिंह। इनके पिता और उनके नाम में परिवर्तन नहीं कर दीजिएगा, थोड़ा सा ये आपको देखकर चलना है। पिता का नाम नागर सिंह और जो उनका नाम है वो क्या है, नामवर सिंह। पिता का पेशा क्या है, शिक्षक है, वो क्या है, शिक्षक है। तो ये स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट में ले ले, बहुत ही अच्छा से आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगले स्लाइड में शिक्षा पे थोड़ा सा बात किया जाए कि भाई वो शिक्षा कैसे कैसे प्राप्त किए, आइए देख लेते हैं। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है वो कहां से प्राप्त करते हैं, आवाजापुर एवं कमालपुर, जो उत्तर प्रदेश का क्या है, गांव है, वहीं से वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। हाई स्कूल की शिक्षा मतलब 10वीं की शिक्षा वो हिवेट क्षत्रिय स्कूल से प्राप्त करते हैं, जो कहाँ है, बनारस में है। इंटर की परीक्षा मतलब 12वीं की इंटरमीडिएट की परीक्षा उदय प्रताप कॉलेज से, वो भी कहाँ है, बनारस में है। यहाँ से वो इंटर की परीक्षा पास कर जाते हैं, उदय प्रताप कॉलेज, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद बीए की शिक्षा वो कहाँ से पास करते हैं, तो आपको ये BHU से पास करते हैं। कहाँ से, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वो पास करते हैं। कब, 1949 में, ठीक है। एमए भी वो करते हैं, कहां से करते हैं, BHU से ही करते हैं, 1951 में करते हैं। कहां से करते हैं, BHU से 1951 में करते हैं। PhD भी करते हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे भाई। PhD भी करते हैं, कहां से करते हैं, BHU से ही करते हैं, 1956 में करते हैं, ठीक है। दो आपने 10वीं और 12वीं देखा बनारस से, उसके बाद जितनी भी BA, उसके बाद MA, उसके बाद PhD सब कहां से किए, BHU से किए, ठीक है। पढ़ाने के लिए वो कहां गए थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नामवर सिंह PhD किस विषय में किए थे, तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो के भाषा के विषय में वो क्या किए थे। ये पूछा हुआ प्रश्न है, बड़ी फेंकू प्रश्न है ये, समझे, तो उसमें किए थे, ये आपको याद रखना है। आइए कुछ और बातें हैं जिन पे हम लोग ध्यान दे दे। वृत्तियां क्या है, वृत्तियां क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख ले। वृत्तियां, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नागर सिंह कब प्रवेश किए थे, 1953 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नामवर सिंह कब प्रवेश किए थे, 1953 में। नामवर सिंह कब से कब तक और किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे, तो आपको याद रखना है कि 1959 से 1960 तक सागर विश्वविद्यालय में नामवर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रहे थे, ठीक है।
आगे ये नामवर सिंह स्वतंत्र लेखन कब से कब तक और किस कहां रहकर मतलब कि किए थे। नामवर सिंह जो स्वतंत्र लेखन का कार्य किए थे कब से कब तक किए थे और कहां रहकर स्थायी रूप से किए थे, तो आपको याद रखना है 1960 से 1965 तक 5 साल तक उन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य किया, बनारस में रहकर ये काम किए थे। नामवर सिंह साहित्य सलाहकार का कार्य कहां कहां किए थे, आपको याद रखना है जनयुग साप्ताहिक पत्रिका था उसमें दिल्ली में, और राजकमल प्रकाशन में भी वो क्या किए थे, हिंदी सलाहकार के पद पे रहकर कार्यरत रहे और या काम किए थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला भाग को आप देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद लास्ट आ जाएगा। नामवर सिंह आलोचना त्रैमासिक का संपादन कब किए थे। नामवर सिंह आलोचना त्रैमासिक का संपादन कब किए थे, 1967 में, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। नामवर सिंह जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त हुए, कब चुने गए, कब उनको बुलाया गया, तो 1970 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, 1970 में बुलाया गया था। ठीक है, उसके बाद आइए नामवर सिंह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे, 1993 से 1996 तक रहे थे। ठीक है, सम्मान की बात कर ले तो उनको कुछ सम्मान मिला है जो आपको याद रखना है। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान इस किस पर कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में उनको प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 1971 में प्राप्त हुआ। आइए लास्ट स्लाइड में चलते हैं, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं और यह भी आपका समाप्त हो जाएगा। कृतियां में आइए तो कृतियां क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ललित निबंध इनका कौन है, बकलम खुद। बकलम खुद जो है ललित निबंध है। कहानी आपका याद रखना है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश होगा, ये अपभ्रंश होगा। अपभ्रंश का योग और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना आदि, ये सब क्या है, इनकी कहानियां हैं। आलोचना संग्रह में कौन कौन आ जाएगा, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बकलम खुद पर याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान पे याद रखिएगा, दूसरी परंपरा की खोज पे याद रखिएगा। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इसमें पृथ्वीराज रासो की भाषा, बस इतना ही। 4, पहला बकलम खुद, दूसरा पृथ्वीराज रासो की भाषा, तीसरा कविता के नए प्रतिमान, चौथा दूसरी परंपरा की खोज, 5वां याद रखिएगा वाद विवाद संवाद। इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इसके सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। धन्यवाद।